हैं, अब ज़रा गौर से सुनिए कि जो जनूबी रियासतें हैं वो तरक्की कर रही हैं, तालीम याफ्ता हैं, मुआशी तौर पे बड़ी मजबूत हैं, और दूसरा शुमाली रियासतें जहाँ गुर्बत है, जहालत है, बेरोज़गारी है, लोगों के पास खाने के लिए रोटी नहीं है, और वक्त गुजरने के साथ साथ ये तकसीम भी बहुत गहरी और मजबूत होती जा रही है। अब भारतीय इलेक्शन की अगर मैं बात करूँ तो मोदी ने हमेशा इंतहा पसंदी कह लें, दहशतगर्दी कह लें, मुस्लिम दुश्मनी कह लें, पाकिस्तान के खिलाफ भाषणबाजी को अपना हथियार बनाया इंतखाबात जीतने के लिए, और इसी बुनियाद पर इंतखाबात जीते हैं। और मोदी को हमेशा जो कामयाबी है ये भी ज़रा सुन लीजिएगा, शुमाली रियासतों से मिली है, जहाँ पर क्या है, गुर्बत है, जहालत है, और इसीलिए मोदी अपने झूठे भाषण से, ड्रामेबाजियों से शुमाली रियासतों में रहने वाले बेचारे मासूम गरीब हिंदुस्तानियों को आसानी से बेवकूफ़ बना लेता है। देता उनको कुछ भी नहीं है, ऐसा भाषण बस बोलता है, उनके जो मजहबी जज्बात हैं उनको उभारता है, और फिर इसे वोट में बदल कर कामयाब हो जाता है। अब मसला क्या है? मसला ये कि खाली यहाँ से कामयाब होकर ये हिंदुस्तान के सेकुलर आइन को नहीं बदल सकता। इसके लिए ज़रूरी ये है कि बीजेपी जनूबी रियासतों से भी कामयाबी हासिल करे और भारतीय लोकसभा में इतनी अक्सरियत हासिल कर ले कि भारत के सेकुलर आइन को हिंदुइज्म के आइन में बदल सके। इसलिए इस बार मोदी की नज़रें जनूबी रियासतों पर लगी हुई हैं, जहाँ कारोबार है, बिजनेस, तरक्की करती हुई मईशत है, जहाँ के बाशिंदों की फीकस आमदनी बाकी रियासतों से बहुत ज़्यादा है। अब इसीलिए नरेंद्र मोदी की राल टपक रही है, वो उन रियासतों को काबू करना चाहता है। लेकिन मसला ये है कि यहाँ के बासी एजुकेटेड हैं, पढ़े लिखे हैं, बाशऊर हैं, वो मोदी की चिकनी चुपड़ी बातों में नहीं आने वाले। जनूबी और शुमाली हिंदुस्तान की ये तकसीम इतनी क्लियर हो गई है, इतनी वाजे हो गई है कि अब इसकी वजह से हिंदुस्तान के टूटने का खतरा भी पैदा हो चुका है। और ये बात आलमी जरीदे ब्लूमबर्ग ने अपने तज्जिए में कही है। मैं रिपोर्ट के कुछ हिस्से आपके साथ शेयर कर लेती हूँ, ज़रा सुनते जाइएगा। इसके मुताबिक भारत इस वक्त बाकायदा 2 ब्लॉक्स में तकसीम है। जनूबी ब्लॉक उभरता और तरक्की करता, और शुमाली ब्लॉक पसमानदा है। जनूबी और शुमाली ब्लॉक की जो बढ़ती जोग्राफियाई तकसीम है उससे हिंदुस्तान के टुकड़े होने का इम्कान है। शुमाली ब्लॉक में हिंदी ज़बान, मर्दाना हिंदू शनाख्त की सियासत और मुसलमानों पर जुल्म व सितम है। जरीदा ये लिखता है कि जनूब नया हिंदुस्तान है, जहाँ पे दौलतमंद हैं, यहाँ से मोदी की पार्टी को वोटों का कम हिस्सा मिलता है। बीजेपी गरीब, ज़्यादा आबादी वाले, देही, हिंदी बोलने वाले शुमाल पर इन्हिसार करती है, और ये तकसीम इंतखाबात में अहम मसला होगी। तवील मुद्दत में तकसीम ख़तरनाक सूरत हाल में आइनी बहरान भी पैदा कर सकती है और हिंदुस्तान की सिंगल मार्केट को तोड़ भी सकती है। जोग्राफियाई तकसीम अक्सर ममालिक की तरक्की पर असरअंदाज होती है, और ये आलमी जरीदे का तज्जिया है कि हिंदुस्तान की 28 रियासतों में से जनूबी 5 रियासतें आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरला, तमिलनाडु और तेलंगाना में 20% आबादी है, और ये शहरी और अमीर लोग हैं, और बेहतर हुकूमत और तालीम और इमलाक के हकूक़ बेहतर कार करते हैं। और इस ब्लॉक ने, आप कह लें कि इंटरप्राइज और बेहतरीन जो मालियाती निज़ाम है उसको फ़रोग दिया है, और जनूब का हिंदुस्तान के GDP में हिस्सा जो बनता है वो तकरीबन 31% है, और गैर मुल्की सरमायाकार कारोबारी अफराद की पसंदीदा जगह भी जनूबी रियासतें हैं। मल्टी नेशनल कंपनीज़ के जो नुमाइंदे हैं, डिज़ाइनर्स हैं, आर्किटेक्ट्स हैं और दीगर जो पेशावर अफराद हैं, उनका तकरीबन 79% जो मरकज़ है वो जनूबी हिंदुस्तान में है। और मज़े की बात है कि जनूबी रियासतों की सियासत भी शुमाल से बिल्कुल अलग थलग है। ये लोग मोदी को बिल्कुल घास नहीं डालते। मोदी की जो भारतीय जनता पार्टी है उसका जनूब में बस नहीं चलता, और 2019 में बीजेपी के सिर्फ 11% 11% वोटर्स और इसकी जो पार्लिमानी नशिस्तों का महज 10% जनूब से था। और इसीलिए जो तज्जियाकार हैं अब ये प्रिडिक्ट कर रहे हैं, ये पेशगोई कर रहे हैं, उनकी प्रेडिक्शन ये है कि मोदी के पास इंतखाबी कामयाबी के लिए हकीकी कौमी मैंडेट नहीं है, और ये जोग्राफियाई कशीदगी आखिरकार भारत को तोड़ देगी, और फिर हम देखेंगे कि खालिस्तान भी बनेगा और कश्मीर भी बनेगा पाकिस्तान। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।